शोएब खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और बच्चों से बातचीत करें, उनको गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ पीछे क्लियर आ रही है सबको? ओके। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा न्यू युवा परिवर्तन की पूरी टीम का कि उन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, और मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम परफॉर्मेंस अप्रेजल का हौसला अफजाई का उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और आप लोग सभी जानते हैं कि इस तरह की प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उम्मीद है कि ये जो प्रोग्राम में जो भी चीज़ें पार्टिसिपेशन हुए हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनको पहुँचाएँ, उन बात को बताएँ, ताकि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आने वाले प्रोग्राम में शिरकत अदा फरमाएँ। और जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा, और उन्होंने एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, अपनी अपनी स्टोरीज़ बताए हैं, अपने अपने तरीके से बताए हैं। और इस माध्यम से मुझे मनीष से मिलने का भी मौका मिला, बहुत दिनों बाद, मेरे स्कूल टाइम के फ्रेंड हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छी स्पीच दी, काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा वो, और बहुत अच्छा उन्होंने ऑप्शन बताया है कि आप इस ऑप्शन में भी अपने करियर को देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा आप सभी बच्चों को, आपने अपने एकेडमिक सेशन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और साथ ही साथ में उनके फैमिली मेम्बर्स, खासतौर पे पेरेंट्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके सपोर्ट के बगैर शायद ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाती। ज़्यादातर मेरा जो आज की स्पीच है उसका फोकस रहेगा गाइडेंस की तरफ। देखिए, आप लोगों ने जो अब तक अचीव किया है, मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फोकस करूँगा और उनके पेरेंट्स को। अब तक जो आपने अचीव किया है उससे दो बातें तो सिद्ध हो गई हैं। पहली कि आपके अंदर टैलेंट है, हुनर है, और दूसरी चीज़ आप लोग हार्ड वर्किंग है, मेहनत कश है। लेकिन मुकम्मल कामयाबी के लिए, कंप्लीट सक्सेस के लिए आप सभी जानते हैं ये नाकाफ़ी है। दो चीज़ें और होती हैं जिस पे हमें अब ध्यान देने की ज़रूरत है। वो ये है कि हमारा करियर ऑप्शन अब क्या होगा। सही करियर ऑप्शन को चुनना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आप यकीन मानिए, मैंने बहुत से ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो साहिब हैसियत हैं, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे को करवाएं क्या। हम चाहते हैं करवाना, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करवाएं। हमें पता नहीं होता कि उस बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, उस बच्चे की वीकनेस क्या है, वो बच्चा चाहता क्या है, उसका पैशन क्या है। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे समझ में आती है कि जो कोर्स अभी हम करवा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या होगा। 4-5 साल बाद जो चीज़ हम करके निकलेंगे उसकी वैल्यू उतनी रहेगी कि नहीं रहेगी जो आज उसकी वैल्यू है। इसी वजह से इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए करियर गाइडेंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सही मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों तरह के पेरेंट्स, कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो साहिब हैसियत होते हैं, अपने बच्चों को बाहर पहुंचाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं, उनको भी नहीं पता होता। बच्चे आज के ज़माने में, आप एग्री करेंगे मेरी बात से, कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज हम लोग बोलते हैं कि हमारे हाथ में सेलफोन है, इतने सारे चैनल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, जितना हमें क्लैरिटी नहीं होती है उससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि हम करें क्या। इसके अलावा कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि शायद हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, हम वैसे नहीं हैं, या फिर कई पेरेंट्स डरते हैं कि बाहर भेजना हम नहीं चाहते। तो उनको भी नहीं पता है कि ऐसे बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं जो घर बैठे वो अपने बच्चों को करवा सकते हैं और बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमें हर साल देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चों ने छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे शहरों से, अपने घर में ही रह के उन्होंने ऐसा नाम रोशन किया जो बड़े शहर में जाके बच्चे नहीं कर पाते। बट हमें पता नहीं है कि हमें वो क्या करना है, और सेकंड चीज़ कैसे करना है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक ऐसी बात बोलने वाला हूँ, शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन कहना ज़रूरी है। इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में, हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात नहीं करेंगे, अमेरिका वगैरह की, इंडियन सोसाइटी में जो एवरेज फैमिलीज होती हैं, उनके लिए अगर अपने स्टेटस को आगे बढ़ाना है, फाइनेंशियली और सोशली, पैसों में भी और सामाजिक तौर पे भी, तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसके थ्रू आप अपने आप स्टेटस बढ़ा सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो लंबा समय लगता है, लेकिन कम समय में अपना स्टेटस बढ़ाना है तो आप अच्छे डॉक्टर बनिए। अच्छे डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, अच्छे डॉक्टर बनिए, अच्छे इंजीनियर बनिए, अच्छे वकील बन सकते हैं। हमें पता नहीं है कि अच्छे वकील बनने के लिए भी कितनी अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या चीज़ें उसमें है।
प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप डिफेंस में चाहो तो आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, कैप्टन बन सकते हैं, लॉट ऑफ सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। लेकिन यहाँ तक पहुंचे कैसे? इन सारी जगह पे पहुंचने के लिए एक ही कॉमन रास्ता होता है, जिसे हम लोग आम भाषा में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रतियोगिता परीक्षाएं कहते हैं। मैं गवर्नमेंट एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एक दरवाजा है, हर जगह आपको एक दरवाजा मिलेगा। अगर आपको अच्छी इंजीनियरिंग करना है तो आपको जेईई का एग्जाम देना है, अगर आपको एमबीबीएस करना है तो नीट का एग्जाम देना है, अगर आपको सीएस करना है तो सीपीटी का एग्जामिनेशन देना है, अगर आपको बड़ा सरकारी अधिकारी बनना है तो यूपीएससी, एमपीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन है, ढेरों एग्जाम है जो आपको देने होंगे। लेकिन ये जो इतना बड़ा दरवाजा है, इसको क्रॉस कैसे किया जाए? लाखों की भीड़ वहां पर लगी हुई है, हमको कैसे आगे जाने देंगे? तो आप ध्यान रखना, 99% बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं जिस वजह से उनका एग्जाम नहीं निकलता। मैं इतने मुख्तसर से वक्त में ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, मुनासिब भी नहीं है। मैं कुछ छोटी बातें बताता हूँ कि इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को निकालने के लिए कुछ कॉमन हैक्स हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे आपका ये एग्जामिनेशन बड़ा आसान हो जाएगा। चाहे इंजीनियरिंग में जाओ, मेडिकल में जाओ, आईएएस में जाओ, सीए में जाओ, जिसमें भी आपको जाना है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका पैशन क्या है, कौन सा एग्जाम आप देना चाहते हो। नंबर 1 उसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हैं। और एक चीज बता रहा हूं मैं, आप चाहे छोटे शहर में रह रहे हो, छिंदवाड़ा में रह रहे हो, किसी गांव में रह रहे हो, या किसी बड़े शहर में जा रहे हो, किसी भी जगह जाओ, ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ऐसा होता तो हर बड़े शहर में जाने वाला जो बच्चा होता है वो कामयाब होकर वापस लौटता। पहली चीज आपको अपना एग्जामिनेशन डिसाइड करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, उस एग्जाम में पूछा क्या जाता है, ठीक है, उसका नॉलेज होना चाहिए। मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, बहुत से बच्चे गलती करते हैं। क्या चीज पूछी जाती है उसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, नंबर 2। तीसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट मटेरियल क्या होना चाहिए, बुक्स क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए, नंबर 3। नंबर 4, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें। उसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं बुक से, या यूट्यूब के चैनल देख सकते हैं। चौथी चीज, 5वीं चीज आती है प्रीवियस ईयर के पेपर, पिछले साल के पेपर आप देखें 4-5 साल के, उससे आपको आइडिया हो जाता है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और 6वीं चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आती है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर ये 5 से 6 चीज आपने कर लिए तो भले ही आपसे कोई आगे तैयारी कर रहा है 2 साल 3 साल पहले से, वो आपसे पीछे हो जाएगा, क्योंकि 99% बच्चे इन चीजों को नहीं करते हैं। अगर मैं खासतौर पर बच्चों को ध्यान में दे रहा हूँ कि आप लोग कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कई बच्चों को देखा है, काउंसलिंग की है, वो इस वजह से कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी, कि हम अपने बच्चे को बाहर नहीं पहुंचा पाए, अच्छी कोचिंग नहीं दिला पाए, अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचा पाए। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने घर पे बैठे ही, आजकल बहुत सारा ऑनलाइन का जमाना है, काफी चीजें आसानी से हो सकती हैं, तो ये किया जा सकता है। हालांकि मुझे कहा गया था कि मैं सिविल सर्विसेज के बारे में आप लोगों को बताऊं। मैं थोड़ा सा सिविल सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ जो नहीं जानते हैं। अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बच्चे आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, एमपीपीएससी के बारे में जानने लगे हैं, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो गया है। फिर भी मैं मुख्तसर से बता देता हूँ। ये कुछ ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं जिससे आप, जैसे अभी मेरे फ्रेंड मनीष ने बताया था, कलेक्टर बनना चाहते थे, तो ऐसे एग्जामिनेशन के थ्रू आप बहुत बड़े सरकारी अधिकारी बन सकते हैं, जिसे क्लास 1 या क्लास 2 ऑफिसर कहते हैं। अगर आप यूपीएससी देते हैं तो कलेक्टर, एसपी, असिस्टेंट कमिश्नर, और अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, वर्दी वाली पोस्ट चाहते हैं, बॉयज में खासतौर पे आप लोग से बोल रहा हूँ, तो आप लेफ्टिनेंट, असिस्टेंट कमांडेंट मैंने 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वो भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, तो यहाँ तक आप जा सकते हैं। तो ये हो गए आप लोग के बड़े एग्जामिनेशन। क्लास 2 ऑफिसर भी बन सकते हैं, एसडीएम, डीएसपी, आपका तहसीलदार, यहाँ पर भी आप लोग पहुँच सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन होते हैं। इन एग्जामिनेशंस को देना, अगर मान लीजिए आप थोड़ा जानना चाहते हो बताएं तो कौन दे सकता है इन एग्जामिनेशन को? कोई भी बच्चा जिसने ग्रेजुएशन किया है, कोई भी सब्जेक्ट से, इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल किया है, आर्ट्स से है, साइंस से है, उसने नॉर्मली पास कर लिया 3rd डिवीजन से, वो भी एग्जाम दे सकता है। सरकार ने इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं रखा है, लेकिन ग्रेजुएशन कंपलसरी है। दूसरी चीज, इसकी तैयारी हमें कब से शुरू करना चाहिए? आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तब भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे और आपके पास समय है तो 11 से भी आप तैयारी इसकी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, 3 स्टेज में एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू।
अगर आप तीनों क्वालिफाई कर लें तो आप एक ट्रेनिंग होगी छोटी सी, पर बड़े सरकारी पद पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये मैंने शॉर्ट में मुख्तसर से बताया आपको कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपका मन है, आप इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो न्यू युवा परिवर्तन से संपर्क कर सकते हैं। कुछ ही देर में उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले किया जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, आप कॉल करके मैसेज कर सकते हैं और हम आपको जो भी डिटेल्स देना है फ्यूचर में दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, और हम लोग ने सोचा भी है कि आने वाले समय में ऐसा करियर गाइडेंस सेशन हर हफ्ते रखा जाएगा, जिसमें अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाया जाएगा और आप सभी जिनके मन में डाउट रहता है क्या करवाना चाहिए, आप अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं। और आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बच्चों से कि इन फ्यूचर में आप बहुत शानदार परफॉर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे और सभी जानते हैं 21वीं सदी भारत में। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।